हेलो बच्चों, मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करने की एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसमें मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल्स का यूज नहीं होगा। देखो कितनी क्रेजी बात है कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल्स का ही यूज नहीं होगा, जो हम छोटे होते से करते आए हैं। और पक्की बात है, 100% गारंटी है कि तुम्हारे स्कूल्स के टीचर्स ने ये तुम्हें ट्रिक सिखाई ही नहीं होगी, सिखा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये है एक जापानीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जिसे सीख सीख के जापान के बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। आइए हम भी सीख लेते हैं। सबसे पहले ना हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर की। जैसे मैं 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मेरे पास है 32 और एक मैं ले लेता हूँ, कोई भी ले लो, ये है मेरे पास 41। तो ये मेरे पास ना दो नंबर हैं जिन्हें मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन टेबल्स का यूज़ करके नहीं, जापानीज फॉर्मेट में। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहला डिजिट उठाऊंगा, पहला नंबर उठाऊंगा, उसका पहला डिजिट देखूंगा। पहला डिजिट क्या है इधर? 3। तो मैं डायगोनली फॉर्मेट में क्या करूंगा, 3 स्ट्रेट लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने तीन जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो ड्रॉ कर दी। अब मैं उसका सेकंड डिजिट देखूंगा। उसका सेकंड डिजिट क्या है बोलो? 2। अब मैं थोड़ा सा गैप देके उसी फॉर्मेट में, उसी डायरेक्शन में क्या करूंगा, 2 और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। क्योंकि इधर डिजिट क्या है? 2 है, तो मैंने क्या कर दी, 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी। अगर इधर मेरे पास 2 की जगह कोई और डिजिट होता तो मैं उतनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देता। अब देखो मेरे पास जो इधर सेकंड नंबर है वो है 41 जो है। अब मुझे इसके लिए भी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन एक अनदर फॉर्मेट में, वो मैं इस डायगोनल के अलोंग बनाऊंगा। ठीक है, पहला डिजिट क्या है? 4। तो अब मैं 4 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने वाला हूं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 एंड ये लास्ट मेरी लाइन 4। अब थोड़ी सी स्पेस डाल के मैं अगले जो डिजिट हैं, जैसे अगला डिजिट 1 है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके, स्पेस देके क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है जी। अब मुझे अपना आंसर कैसे निकालना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको कंपार्टमेंट में डिवाइड करना। इस पर्टिकुलर ग्रिड को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। वो कैसे करना है, देखो, तुम्हें बिल्कुल सेंटर वाला कंपार्टमेंट पहले उठाना है हर किसी में। ये मैंने सेंटर वाला कंपार्टमेंट उठाया। ठीक है, इसने क्या किया, एक राइट मोस्ट कंपार्टमेंट क्रिएट कर दिया और एक मेरे पास लेफ्ट मोस्ट कंपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, बस लास्ट बात इस कैलकुलेशन की, मुझे जहां पे मेरी रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स टकरा रही हैं, वो कॉमन पॉइंट कितने हैं हर कंपार्टमेंट में, ये देखने हैं। अब ये कंपार्टमेंट देखो, इसमें रेड वाली लाइंस और ब्लू वाली लाइन जो है वो कितनी बार टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों आपस में। ये है मेरे पास 0.1, ये है 0.2, तो कितनी बार इंटरसेक्शन हुई? 2 टाइम्स। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 2। अब सेंटर वाला कंपार्टमेंट में काउंट करते हैं। ये देखो इधर है मेरे पास रेड और ब्लू कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1 2 3। नीचे भी काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल मेरे पास कितनी बनी? 11। तो इधर आ गया, मैंने 11 लिखा ना, 1 उसका एक डिजिट इधर रखा और जो उसका नेक्स्ट नंबर था वो मैंने इधर कैरी कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये कौन सा नंबर है मेरे पास? 1 है। तो 12 + 1 कितना हो गया मेरे पास? 13। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास? 1312। मीन्स 32 और 41 को मल्टीप्लाई करने पर इस जापानीज ट्रिक से मेरा आंसर आ गया 1312। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये ट्रिक जो है वो सही है कि नहीं, अभी अपने फ़ोन का कैलकुलेटर खोलो और उस पर ये कैलकुलेशन चेक करके देखो कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे मैं ही तुम्हें साइड पे चलो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास 32 × 41 है ना, ये आ जाएगा 2 3 8, ये आ गया मेरे पास 12, या इधर आ गया 11, तो इधर आ गया 3, ये आ गया 1312। ठीक है, 32 को 41 से मल्टीप्लाई करने पे जो तुम्हें पहले तरीका आता है उससे ये कर दी, ये आंसर आया और हमारा भी आंसर सेम आया। चलो अब हम सीखते हैं
कोई और एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले तुम क्या करो कि कोई और एग्जाम्पल खुद लो 2 डिजिट नंबर्स की ही और उसे ट्राई करो, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मेट में चलेंगे। मैं तुम्हें अब सिखाने वाला हूँ 3 डिजिट जब मेरे पास आ जाते हैं तब कैसे करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम अगली एग्जाम्पल लिखने के लिए। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं अपने चैनल में ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स है ना वो पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम उसके लिए अलग अलग किसी और कंट्री के मैथमेटिशियन की बात लेके आएंगे, अपने इंडियन मैथमेटिशियंस की बात लेके आएंगे। अभी मैंने काप्रेकस कांस्टेंट की एक वीडियो डाली है आप रिसेंट में, आप वो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा 3 डिजिट वाली, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे इधर है मेरे पास 4 2 3, चलो बड़ा नंबर लेते हैं इस पर कोई, और इधर मैं ले लेता हूँ 1 2 1, ठीक है जी। मैंने 121 और 423 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप इस नंबर को आगे और इस नंबर को पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें। अब हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से पहला नंबर जो है हमारा उठाएंगे, उसमें पहला डिजिट देखते हैं 4। हम इस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसकी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब 4 के लिए मैंने क्या किया, मैंने लाइंस ड्रॉ किए 1 2 3 एंड 4। अब अगला डिजिट देखा वो है 2, तो थोड़ा सा गैप देके 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 1 एंड ये है 2। अब अगला मेरे पास डिजिट है 3, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा गैप देके जो 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बनाई 1, ये है मेरे पास सेकंड स्ट्रेट लाइन और ये है मेरे पास थर्ड स्ट्रेट लाइन। अब अगले नंबर पे बढ़ते हैं। अगला नंबर मेरे पास है 121, इसका फर्स्ट डिजिट जो है वो है 1। तो मैंने क्या किया, इस डायगोनल की फॉर्मेट में क्या किया, डायरेक्शन में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट डिजिट क्या है 1, तो यहाँ पे बन गया एक स्ट्रेट लाइन। अब अगला डिजिट क्या है 2, तो अब मैं थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पे भी रेड कलर से ही क्या करने वाला हूँ, 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। अब मेरे पास अगला जो डिजिट है वो फिर से है 1। अब मैं यहाँ पे फिर से गैप देके क्या करूँगा, एक और स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। अब हमारा मेन काम जो है वो ये है कि मैंने इस ग्रिड को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। वो कैसे करना है, ध्यान से देखना। मेरा जो रूल था वो याद रखना है हमेशा कि सेंटर में से सबसे पहले मुझे सेंटर वाला कंपार्टमेंट क्रिएट करना है। सेंटर वाला कंपार्टमेंट कौन सा बन रहा है, इधर ध्यान से देखो, ये वाला। यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं इसे, ठीक है, ये इसकी हमने मार्किंग कर ली। अब मेरा दूसरा कंपार्टमेंट जो बन रहा है राइट साइड पे वो बन रहा है ये वाला, और इधर जो है वो मेरे पास राइट मोस्ट कंपार्टमेंट बन गया। इस साइड भी देखते हैं तो मेरे पास ये वाला बिल्कुल जो है वो एक और कंपार्टमेंट बन रहा है, ठीक है, और ये जो है मेरे पास लेफ्ट मोस्ट एक कंपार्टमेंट बन गया। यहाँ पे ना इंटरसेक्शन आ रही है दोनों की, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, ड्रॉ करते टाइम वो ओवरलैप हो गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ वाली थी ना, ये वाली मुझे बनानी है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसे लेके इधर चले जाते हैं। इधर मैं ब्लू वाली बना देता हूँ, ठीक है, ये, और ये थोड़ी सी रेड वाली को सही कर देते हैं। मुझे पता नहीं चला वो नीचे वाली लाइन थी, मैंने गलती से ऊपर वाली को ठीक कर दिया। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है। तो काउंट करते टाइम क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन काउंट करनी है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में काउंट की, जहाँ पे ब्लू और रेड वाली लाइन आपस में मिल रही हैं, उनका कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट काउंट करेंगे। ये है 1 2 एंड 3, तो मैंने इधर लिखा 3। अब इस वाले कंपार्टमेंट में काउंट करते हैं। देखो ये है मेरे पास 1, ये है मेरे पास 2, ठीक है, और ये है मेरे पास 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आ गया मेरे पास 8। अब इस सेंटर वाले कंपार्टमेंट में काउंट करता हूँ। देखो ये है 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8 9 10
एंड 11। तो 11 है ना, तो मैंने उसका एक लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस डिजिट 1 इधर लिखा और जो एक 1 था वो मैंने इधर कैरी कर दिया। तो अब यहाँ पे काउंट करूँगा तब ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये देखो इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ये जो नंबर एक और ऐड हुआ उसके अंदर 10 + 1 = 11। तो यहाँ पे फिर से मैंने 1 लिखा और जो एक और 1 था वो अगले कंपार्टमेंट में फिर से कैरी हो रहा है। तो इस कंपार्टमेंट में काउंट करो तो ये है 1 2 3 एंड 4। तो 4 + 1 = 5। तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर कितना आ गया? 51183। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लेवल तुम्हारा लेके जाऊंगा अप। उसमें मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स के बीच में वो हम नंबर्स लेके आने वाले हैं जैसे 0। ठीक है, 0 अगर आ जाए तो फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 0 है तो 0 लाइन मतलब कैसे ड्रॉ करनी है। तो आइए देखते हैं वो कैसे करना है। तुम अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लो और उतनी देर में जल्दी जल्दी ट्राई करो। ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे साथ साथ, ठीक है, तो बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें 0 आया। तुम भी कोई अपनी तरफ से एग्जाम्पल लो, साथ में करो। ठीक है, और जब भी वीडियोस देखो हमारी तो आप क्या करो, पेन और पेपर अपने साथ लेके बैठो। तो मैं अब एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। मेरे पास ये है 302 की, उसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। पहले कोई एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं। ये है मेरे पास 132। चलो 132 से लेते हैं। अब फिर से वही रूल, पहला नंबर उठाएंगे, उसके जितने डिजिट्स हैं उतनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये है मेरे पास 1 2 3 बन गई। अब जो सेकंड डिजिट है मेरे पास वो है 0। आपको जब 0 वाली जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो डॉटेड क्रिएट करनी है। क्या करनी है? डॉटेड क्रिएट करनी है, स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी। तो ये मैंने एक 0 के लिए डॉटेड स्ट्रेट लाइन कर दी। अब ये है 2, अगला डिजिट क्या था? 2। तो मैंने 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी। ये 2 स्ट्रेट लाइंस जो आ गई। अब मेरे पास जो सेकंड नंबर है वो है 132। तो 132 को अब मैं लाइंस के फॉर्मेट में ड्रॉ करूंगा। 132 में ये मेरे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो है 1। अब मैंने इधर किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेकंड डिजिट जो है वो मेरे पास है 3। तो अब मैं क्या करूँगा, 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। तो 3 स्ट्रेट लाइंस जो मैंने ड्रॉ कर दी। अब मेरे पास अगला डिजिट है 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर दूंगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें कंपार्टमेंट क्रिएट करने हैं। कंपार्टमेंट कैसे क्रिएट करने हैं? जैसे पिछले में क्रिएट किए थे। देखो कैसे क्रिएट कर रहे थे हम, उसमें सेंटर वाला कंपार्टमेंट सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो ये मेरे पास एक सेंटर वाला कंपार्टमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इस राइट वाली साइड पे देखते हैं, एक कंपार्टमेंट मेरा जो है वो ये बन रहा है, ठीक है जी, और एक जो राइट मोस्ट बिल्कुल कंपार्टमेंट बना ये। अब लेफ़्ट वाली साइड पे देखते हैं, मेरे पास एक कंपार्टमेंट जो है वो ये बना और बिल्कुल लेफ़्ट मोस्ट वाला ये बन गया। तो कितने कंपार्टमेंट बने? ये है मेरे पास फर्स्ट, ये है मेरे पास सेकंड, ये है मेरे पास थर्ड, ये है मेरे पास फोर्थ और ये है मेरे पास फिफ्थ। तो 5 कंपार्टमेंट्स मेरे पास बने हैं। अब हम फिर से वही काम करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं वो काउंट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आएगा कि जहाँ पे ये डॉटेड वाली लाइन, जैसे ये डॉटेड वाली लाइन रेड वाले को कट कर रही है ना, वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है जी, बस 0 वाले केसेस में यही बात है। ठीक है, चाहे एक साइड 0, एक वाले नंबर में 0 आ रहा हो, चाहे दोनों नंबर्स के अंदर 0 आ रहा हो, रूल ये रहेगा कि जहाँ पे ये डॉटेड वाली लाइंस है उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम काउंट नहीं करने वाले। चलो अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। राइट मोस्ट से मैं कर रहा हूँ, ये है 1 2 3 4। तो ये मेरे पास आ गया 4। इस वाले कंपार्टमेंट में देखता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, ब्लू वाली डॉटेड और रेड वाली जो सॉलिड लाइन है वो आपस में कट कर रही हैं, लेकिन मुझे इन्हें काउंट नहीं करना। अब मैं नीचे देखता हूँ, ये है 1 2 3 4 5 6। तो इधर मेरे पास आ गया 6। अब सेंटर वाला कंपार्टमेंट देखता हूँ, देखो ये है मेरे पास 1 2 3 4 5
6। यहाँ पे फिर से डॉटेड वाली सॉलिड रेड लाइन से कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे वो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं लेने। तो ये थे 6 एंड ये आया 7 एंड 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब इधर देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, तो ये मेरे पास आया इधर डिजिट 9। इस वाले पे काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये आ गया 3। मीन्स इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आंसर क्या आया, 39864। बहुत ही ज़्यादा इजी ये ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। इसमें आपको देखो ना, टेबल्स को बिल्कुल याद ही नहीं करना पड़ रहा, बस नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस काउंट करो। और ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे 0 आए मीन्स डॉटेड लाइन है वहाँ पे, ठीक है, उसको काउंट नहीं करना उस इंटरसेक्शन पॉइंट को। अब मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ वो नंबर्स जहाँ पे दोनों साइड जो है वो 0 आ ही जा रहा है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हम काउंट करते हैं उसके एग्जाम्पल के लिए, इसे ही मैं आगे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। 302 को हम ले लेते हैं, इसके साथ कोई भी ले लो एग्जाम्पल, इधर ले लेते हैं हम 4 2 0, ठीक है। 420 ले लिया हमने। तो क्या करो, सबसे पहले इस नंबर को उठाया, उसके जितने डिजिट्स हैं वैसे ही लाइंस फॉर्मेट में ड्रॉ की। जल्दी जल्दी ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। ये एक, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी स्ट्रेट लाइन 3 के लिए बन गई। अब 0 के लिए क्या करना था, डॉटेड लाइंस को ड्रॉ करना था। ये मैंने एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद है 2, तो 2 वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 स्ट्रेट लाइंस थोड़े से गैप पे ड्रॉ कर दी। इनमें गैप रखना है बस, ठीक है। हर डिजिट की जो लाइंस है ना उनके ग्रुप में गैप रखना है। अब अगला वाला नंबर लेते हैं 420, उसमें सबसे पहला डिजिट है 4, तो 4 जो डिजिट है उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैं इधर से 4 स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट में ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। अब इस साइड के लिए सेकंड डिजिट जो है वो मेरे पास है 2, तो 2 स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ कर दूंगा इधर, ये है 1 एंड ये है 2। अब इधर वाले के लिए मेरे पास एक और डिजिट आ रहा है, वो है 0, तो 0 वाले के लिए ड्रॉ तो करनी है, लेकिन कैसे ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, ठीक है जी। डॉटेड लाइन जो है मुझे वो ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी डॉटेड लाइन चल रही है, ठीक है जी। अब मुझे फिर से इसे क्या करना है, कंपार्टमेंट्स के अंदर इस ग्रिड को डिवाइड करना है। तरीका वही रहेगा। तो ये सबसे पहले मैंने लिया सेंटर वाला कंपार्टमेंट, ये रहा मेरा सेंटर वाला कंपार्टमेंट। अब मैं राइट साइड पे आता हूँ थोड़ा सा, एक कंपार्टमेंट मेरा बन रहा है ये, और एक मेरा ये बिल्कुल राइट मोस्ट, एक लेफ्ट साइड पे बन रहा है ये वाला मेरे पास, और ये है मेरे पास बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट। अब काउंट करेंगे उनमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या था, जहाँ पे सॉलिड लाइंस मीट करनी है मुझे, वही वाले बस लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने हैं, काउंट करने हैं। देखो यहाँ पे है 1 2, तो क्या मैं इसे लिख दूँ इधर, नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लाइन के, सॉलिड ब्लू लाइन के साथ डॉटेड रेड वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए नहीं लिखूंगा। तो क्या ऐसे ही छोड़ दूं वो खाली अगला नंबर लिखूं डायरेक्ट, नहीं। उस कंपार्टमेंट के लिए हम उसे असाइन करेंगे नंबर 0, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आए ना वो वाले, तो ये आया 0। अब हम अगले कंपार्टमेंट के लिए चलते हैं, ये काउंट नहीं करना, तो ये है 1 1 2 3 एंड 4, तो मैंने इधर लिखा 4। अब सेंटर वाले के लिए काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे डॉटेड और सॉलिड मिल रही है, नहीं काउंट करना। यहाँ पे भी सॉलिड रेड और डॉटेड ब्लू मिल रही है, नहीं काउंट करना। यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे मैंने रखा 8। अब इस वाले कंपार्टमेंट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे तो सारे डॉटेड और सॉलिड लाइंस हैं, मीन्स रेड सॉलिड और ब्लू जो है डॉटेड लाइन है, हमें उन्हें काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे थे 6, तो मैंने इधर लिख दिया 6। अब इस वाले कंपार्टमेंट में देखते हैं, देखो कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इधर आ गया मेरे पास 12। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 12684 0,
ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो जो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। ऐसे ही मैथमेटिकल चीज़ें देखने के लिए, मैथमेटिकल पजल्स और कैलकुलेशन ट्रिक्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।